इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई का फर्स्ट पार्ट बता दिया था, जो हमारी क्लास 12th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो चलो बच्चों, आज हम आगे का पढ़ते हैं। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, यानी कि मिनी के कोई भी किंतु मिनी का कोई भी मित्र नहीं था। एवर सिंस दे हैड केम टू दिस हाउस 6 मंथ एगो, जब से 6 महीने से जब से वह इस यहाँ पर रहने आई थी या इस घर में रहने के लिए आई थी, तब से मिनी का कोई भी मित्र नहीं था। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के साथ कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ खेला करता। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, जितने भी पड़ोसी के बच्चे थे, पड़ोस के जितने भी रहने वाले बच्चे थे, वह सब व्यस्त रहते थे अपने अपने स्वयं के खेलों में और अपने अपने स्कूलों में। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, वह कभी भी मिनी के साथ जो है मित्रवत नहीं हुए, किसी ने उससे मित्रता नहीं करी। इट वॉज मिनी फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, मिनी का सबसे ज्यादा पसंदीदा काम यही होता था कि वो घंटों बच्चों को अपनी बालकनी से बैठकर खेलते हुए देखा करती थी। यही उसका फेवरेट पास टाइम होता था। बच्चों आगे देखते हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल बट द चिल्ड्रंस वेंट ऑन विद देयर गेम, यानी कि बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। बट द चिल्ड्रंस वेंट ऑन विद देयर गेम, लेकिन बच्चे अभी भी जो है खेल में ही मग्न है, खेलने में ही लगे हैं, अपने खेल को ही खेलते जा रहे हैं। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, एक बड़ी सी लाल रंग की गेंद बार बार बॉब्ड उछल रही है, ऊपर नीचे उछल रही है। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रंस, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, देयर वॉज अनदर बॉल, एक और बॉल आ जाती है। और कहाँ पे आती है? अमंग द चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों के बीच में एक नई बॉल अचानक से आ जाती है। अ ब्राउन वन, अब इस बार जो बॉल आती है वो लाल रंग की नहीं रहती जिससे बच्चे खेल रहे थे, यह ब्राउन रंग की बॉल रहती है, भूरे रंग की बॉल रहती है। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, लड़कियां चीखने लगती हैं, स्क्रीमिंग करने लगती हैं। एंड द बॉयज शाउटेड, जो बच्चे लड़के रहते हैं वो शोर मचाने लगते हैं, टॉप ऑफ देयर वॉइस, यानी कि अपने बिल्कुल तेजी से चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाते हैं। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, इतने में एक लड़का नीचे झुकता है, बेंट डाउन होता है क्या करने के लिए? उस बॉल को टच यानी कि छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड, इतने में वो सडनली मतलब अचानक फड़फड़ाती है, फ्लैप्ड यानी अपने पंखों को खोलकर फड़फड़ाना। इट्स विंग्स एंड फ्लू अप, विंग्स को खोलकर वो फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाती है, एंड फ्लू अप यानी ऊपर उड़ जाती है। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले कि मिनी समझ पाती कि क्या हो रहा है, द न्यू बॉल हैड फ्लॉन इनटू हर बालकनी, वह फ्लॉन यानी कि उड़ती हुई, वह बॉल उड़ती हुई मिनी की बालकनी में आ बैठती है और बालकनी से आकर सीधा मिनी की गोदी में आ बैठती है, सीधा उसकी गोदी में आकर बैठ जाती है। अब मिनी ने देखा कि ये अचानक से उड़ता हुआ क्या आया, वह कुछ समझ ही नहीं पाई। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, मतलब कि वह खतरे से बाहर ही निकल पाती, वो जो उसको झटका लगा कि एकदम अचानक से क्या उड़कर मेरी गोदी में आके बैठ गया। इतने में इट टुक अ मोमेंट, एक क्षण उसको लगा होगा ये चीज़ समझने में, इस से बाहर आने में। शी सॉ दैट द थिंग्स इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल, उसे ये पता चला कि अरे मेरे गोद में, यानी कि मेरे गोद में जो अचानक एक बॉल आकर जो बैठी है वो एक्चुअली में बॉल नहीं है बट अ बर्ड, मतलब कि वह एक पक्षी है। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, जो उसकी गोद में बैठा है। ऑल हडल्ड अप इन फ्रेड, और फ्रेड मतलब कि भय के कारण, डर के कारण, हडल्ड अप यानी कि बिल्कुल दुबका हुआ है, हडल्ड अप है एक मतलब कुंठित हो चुका है, एक जगह पे उसने अपने आप को डर के कारण समेट लिया है। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, इतने में बारिश जो है बहुत तेजी से, अर्नेस्ट नाउ मतलब बहुत ही तेजी से पानी जो है गिरने लगता है। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन, इतने में माँ ने चिल्लाया, मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट, और वह आती है क्या करने के लिए? मिनी की व्हील चेयर को घर के अंदर ले जाने के लिए जो बालकनी में थी। व्हाट इज दिस, एकदम से वो बोलती है कि ये क्या है। शी क्राइड, एकदम तेजी से वह बोलती है कि ये क्या है मिनी।
स्टार्टेड व्हेन शी सॉ द बर्ड, और उस स्टार्टेड मतलब कि वह एकदम से देखती है और चिल्लाती है और क्या बोल एकदम से शॉक्ड से बोलती है कि क्या है। व्हेन शी सॉ द बर्ड, जब वो किसको देखती है, किसको देखती है, उसकी गोद में एक पक्षी को देखती है। तो वह पूछती है उसकी माँ कि ये क्या है, और वह बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही शॉक्ड से पूछती है कि अरे ये क्या है तुम्हारी गोद में जो आकर बैठा है। तो जब उसकी माँ ने ऐसा पूछा तो मम्मी इट इज़ अ डक, उसने बोला कि माँ ये जो है एक डक है, यानी कि बतख है। ही केम फ्रॉम द स्काई, और ये आकाश से आया है। मिनी ने ऐसा विस्पर्ड यानी फुसफुसाते हुए कहा, मिनी ने ऐसा फुसफुसाते हुए कहा कि ये क्या है तो उसने उत्तर दिया कि माँ ये तो बतख है, और ये जो है कहाँ से आया है, आकाश से आया है, ऐसा मिनी ने कहा। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, जो पक्षी एकदम से अचानक उसकी गोद में आकर बैठ गया था, वह एक वाकई में, वास्तव में ही वह एक बतख था। और वो जो बतख था वो एक शॉवलर था। शॉवलर यानी कि यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि जो पक्षी वास्तव में आया था वह बतख था, और जो उसकी वो एक शॉवलर था, और वह शॉवलर जो पक्षी होता है, यहाँ पे देखेंगे आ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ। कोल्ड नॉर्थ मतलब कि यहाँ पे उत्तर, या ईयरली विजिटर टू इंडिया, जो ईयरली मतलब कि सालाना, ये पक्षी जो हैं हमारे उसमें नॉर्थ में से, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ से आते हैं, यानी कि उत्तर दिशा से आते हैं, और उसके बाद वह फिर अपने यहाँ पर रुककर साल में एक बार आते हैं, और फिर he was probably migrating back to his native land with his flock। और यह इस बार बैक मतलब कि पुनः जब वो लौट रहे हैं, माइग्रेटिंग कर रहे हैं अपने नेटिव लैंड, यानी कि जिस स्थान से वे आते हैं, और वहीं पे जब वे लौटते हैं अपने नेटिव लैंड को, किसके साथ कैसे लौटते हैं, अपने फ्लॉक यानी कि झुंड में, झुंड में आते हैं, और झुंड के झुंड ही फिर वापस भी हो जाते हैं। तो हो सकता है, मिनी बता रही है कि ये जो शॉवलर है, मतलब कि ये जो पक्षी है माँ, ये हो सकता है कि नॉर्थ कोल्ड से आया हो, ये जो पक्षी है ये कोल्ड नॉर्थ से आया है, और ये उत्तर से आने के समय जब ये अपने पुनः अपने स्थान के लिए, अपने देश, अपने जो नेटिव है उसके लिए, अपने घर के लिए जब ये दोबारा लौट रहे थे अपने झुंड के साथ, व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे, तब ये निश्चित ही अपने मार्ग को भटक गया होगा स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड के कारण। स्ट्रॉन्ग करंट मतलब कि जो तेज धारा प्रवाह होती है हवा की, उससे उसके तेज हवा के बहने से ये अपने झुंड से, अपने फ्लॉक से जो है बिछड़ गया होगा माइग्रेटिंग करने के समय, मतलब अपने स्थान के लिए, अपने घर के लिए जब वो जा रहे होंगे तो उस समय ये जो है भटक गए होंगे। एंड इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स, और उसने जो अपना एकदम लगातार जो प्रयास किया होगा अपने झुंड में शामिल होने के लिए, अपने साथी गणों के साथ, अपने जितने भी इसके साथ के पक्षी होंगे उनको रिजॉइन मतलब फिर से पुनः उनको उस पर शामिल होने के लिए, अपने झुंड में शामिल होने के लिए जो उसने बहुत शक्ति से जो प्रयास किया होगा, उससे माँ इसके जो पंख हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हर्ट, उसने अपने आप को क्या कर लिया है, हर्ट हिमसेल्फ यानी अपने आप को घायल कर लिया है। यानी कि यह जो प्रवासी पक्षी है, और ये प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं, कहाँ से आते, कोल्ड नॉर्थ से आते हैं, और उस उत्तर से आने के बाद वह कुछ समय यहाँ रुकते हैं, और फिर अपने उसके तरफ ये जो है अपने जो प्रवासी पक्षी हैं वो लौट जाते हैं। तो हो सकता है लौटते समय ये जब अपने घर की तरफ ये लौट रहे होंगे तो अपने झुंड से बिछड़ गए होंगे, और हवा की तेज गति से ये मार्ग भटक गए, और अपने झुंड को फिर से पुनः जुड़ने के प्रयास में इसने अपने पंखों को क्षतिग्रस्त कर लिया, यानी कि घायल कर लिया। बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। ही वॉज अ ब्यूटिफुल डक, जो मिनी की गोद में जो पक्षी आकर जो शॉवलर आके बैठ गया था वो एक्चुअली में एक बतख था। हिज डाउन वॉज सॉफ्ट एंड
वेलवेटी, यानी कि जो उसके फेदर थे, यानी कि जो उसके पंख थे बच्चों, वो बहुत ही मखमली और सॉफ्ट यानी कि कोमल थे। एंड हिज बीक वॉज ब्रॉड लाइक अ शॉवल, और जो उसकी चोंच थी वो इतनी चौड़ी थी जैसे कि कोई फावड़ा, फावड़ा रूपी उसकी जो है चोंच थी। हिज फेदर्स ग्लिंटेड ब्लू वाइट एंड ब्राउन, उसके जो पंख थे वह ब्लू यानी कि नीले, सफेद और भूरे रंग से चमक रहे थे। तो यानी कि बच्चों ये जो पक्षी था वो किस प्रकार से दिखता था, उसके पंख कैसे थे, सॉफ्ट एंड वेलवेटी थे, और प्लस वह शॉवल नुमा, उसकी जो बीक यानी कि चोंच थी वो बहुत ही चौड़ी थी, और उसके जो फेदर थे वो किस रंग से चमक रहे थे, ब्लू वाइट एंड ब्राउन कलर से। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, उस क्षण वह पक्षी जो है बच्चों बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड कहने का मतलब है बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। मिनी मदर ट्राई टू पिक हिम अप, मिनी की माँ ने प्रयास किया उसे पिकअप यानी कि उठाने का, पकड़ने का। When suddenly he निब्ड, जैसे उसकी माँ ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, उसने उसकी माँ के हाथों में चिकोटी काट दी, उसकी माँ के हाथों में चिकोटी काट दी। उसकी माँ ने एकदम से बोला आउच, एंड शी क्राइड ड्रॉइंग हर हैंड बैक, और उसने अपने हाथों को पुनः जो है इसे झटके से बच्चों पीछे खींच लिया चिल्लाते हुए। ऑल वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड एंड हर्डल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, और एकदम से वह जो फड़फड़ाता हुआ अपने पंखों को फ्लटर्ड करते हुए टू द ग्राउंड यानी कि जमीन से होते हुए, हर्डल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, यानी कि जो उसका लिविंग रूम था वहां पर जाकर एक कुंडली मारकर वहां पर वह हडल कोने में बैठ जाता है। ऑल थ्रू द इवनिंग, और शाम के दौरान क्या होता है, मिनी एंड हर मदर ट्राई टू मेक द डक ईट, मिनी और उसकी माँ ने प्रयास किया कि वह बतख को कुछ खिला दें। दे पुट ब्रेड क्रम्स, उन्होंने ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं वो, नट्स यानी कुछ दाने, और फ्रूट्स यानी कुछ फल, इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट यानी होता है सामने, उस पक्षी के सामने रखे। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, परंतु उसने एक भी वस्तु को, एक भी चीज को नहीं छुआ। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी, इतने में मिनी ने कहा कि माँ इसे जो है आप कुछ मैश यानी कि मसले हुए चावल और दूध इसे मसल कर दो। हर मदर मैज्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, उसकी माँ ने एक कटोरे में दूध और चावल उसको मसला। एडेड मिल्क, और उसमें मिल्क दूध में मतलब चावल को कटोरे में मसल के रखा, और एडेड सम मिल्क एंड शुगर उसमें डालने के बाद, एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक फैड हिम विद एन इंक फिलर, और उसके चोंच को खोलते हुए इंक फिलर की मदद से, जिससे इंक भरी जाती है उसकी मदद से, उस पक्षी की चोंच को खोलकर उसको खाना खिलाया, उसको भोजन कराया। एज सून एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टोमक, जैसे ही उस पक्षी के पेट में कुछ दाना गया, द डक बिकम विजिबली मोर अलर्ट, वो एकदम से चौकन्ना दिखने लगा। हिज आईज ब्राइटेंड, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक आ गई। एंड ही ट्राई टू ओपन हिज विंग्स बट गिव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स, और उसने प्रयास किया अपने पंखों को खोलने के लिए, परंतु थोड़े ही प्रयास के बाद जो है उसका जो प्रयास था वो असफल रहा। बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स। एंड आई नो व्हाट हिज नेम इज, इट इज मित्र, और आई नो व्हाट हिज नेम इज, मुझे पता है कि इसका नाम क्या है, ये मित्र है, ऐसा मिनी ने कहा। हर मदर स्माइल, उसकी माँ मुस्कुराने लगी। वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड हर, इतने में मिनी के पिताजी ने पूछा कि बेटा मिनी, हम वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड मिनी, यानी कि हम इसको कहाँ रखेंगे मिनी। किसने पूछा बच्चों, ये पूछा उसके पिता ने। हर फादर आस्क्ड हर वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड, हम बिस्तर में से कहाँ रखेंगे मिनी। पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, मैं चाहती हूँ पापा ये मेरे पास रहे। ही मे नीड मी इन द नाइट, क्योंकि उसे रात में मेरी आवश्यकता होगी, ऐसा मिनी ने रिप्लाई किया। फाइनली दे सेटल्ड मित्र इन अ बास्केट ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड, तो अंत में ये डिसाइड होता है कि एक बास्केट लिया जाता है, उसमें चारा भर दिया जाता है, और उस चारे वाले बास्केट को कहाँ पे रख दिया जाता है, मिनी के बिस्तर के पास ही उसको सेटल्ड यानी कि रख दिया जाता है।